यूं करके देख रही हूँ, अगर किसी और एंगल से इस तरह कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी लेंथ क्लियर नहीं आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स क्लास 9th की न्यू बुक और इसका टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या होगी पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेजर करें, पैमाइश करें लेंथ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो आलात यूज़ होते हैं उनको हम कहेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये कौन से हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा उसको हम कहते हैं मीटर रूल। ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंथ का। तो लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको मीटर रूल कहेंगे। सेकंड पॉइंट है इट्स मेजर यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए मीटर रूल यूज़ होता है। उसके बाद आपका एक टॉपिक है लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब है लेस, स्मॉल, कम, और काउंट का मतलब है रीडिंग। द स्मॉलेस्ट रीडिंग डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेटली। वो छोटी से छोटी रीडिंग जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जाए बिल्कुल सही, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट्स का होगा लीस्ट काउंट। हमने स्मॉलेस्ट रीडिंग ली है, लीस्ट काउंट लिया है मीटर रूल का। मीटर रूल का लीस्ट काउंट, मीटर रूल की स्मॉल रीडिंग क्या होती है? लीस्ट काउंट मीटर रूल पे है 1 मिलीमीटर। और जब इस 1 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये दोनों जो हैं 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है मीटर रूल के। उसके बाद 1 मीटर किसके इक्वल है? अगर 100 पार्ट्स पे हम इसको डिवाइड करें तो 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। अगर 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? इसको मज़ीद 10 पार्ट्स में हम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो है इक्वल होगा 10 मिलीमीटर के। और 10 मिलीमीटर के तो फिर 1 मीटर किसके इक्वल होगा? वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा। ये MCQs में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर। मेजर हम कैसे करेंगे? जीरो ऑफ मीटर रूल कंसाइड विद वन ऑब्जेक्ट, वन एज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। मीटर रूल के ऊपर जो ज़ीरो होता है वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और ऑब्जेक्ट की एक किनारा, कोना ऑब्जेक्ट का जो है रखना। फॉर एग्जांपल ये है एक स्केल, एक है मीटर रूल, इसके ऊपर जो ज़ीरो है, अब यहाँ से मैंने इसको मेजर करना शुरू करना है, यहाँ से मैंने रखना है। रीडिंग इन फ्रंट ऑफ अदर एज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ से जब मुझे रीडिंग पता चल जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग कितनी है, ठीक है। ज़ीरो से आपने रखना है मीटर रूल को बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सीधा मीटर रूल के ऊपर। फिर आपने लेंथ जब लेंगे तो ज़ीरो से आपने वो एज रखना है। ये यहाँ से फिर आपको ये दूसरी साइड तक आपको लेंथ बता देगी, ठीक है। पैरेलक्स एरर क्या होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है सीधा नहीं रखा, लेंथ सीधी नहीं रखी, आप किसी और एंगल से देख रहे हो, आप यूं करके देख रहे हो, आप यूं करके देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं कर रहे, ठीक है। ये मैं आपको मोबाइल से भी करके दिखा रही हूँ कि अगर मैं बिल्कुल सीधा रखा हुआ मैंने मोबाइल तो मुझे लेंथ का पता चल जाएगा। अगर मैं यूं करके देख रही हूँ, अगर किसी और एंगल से इस तरह कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी लेंथ क्लियर नहीं आएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेलक्स एरर, ठीक है। तो जब भी आपने मीटर रूल की मेजरिंग करनी है तो बिल्कुल सीधे करनी है। तो बस समझना है, ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।